बिहार स्पेशल आज हम लोग भूगोल करेंगे, जो सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बिहार स्पेशल बिहार के परीक्षाओं में तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना? बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना? तो बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 88,752 किलोमीटर है। क्या है? 88,752 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा सी। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार की कुल जनसंख्या 2011 जनगणना में कितनी थी? 2011 जनगणना में बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा 10.4 करोड़। कितना? 10.4 करोड़। इसका आंसर हो जाएगा बी। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो ये आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। आंसर हो जाएगा डी। पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर पटना है। क्या हो जाएगा? पटना। आंसर सी। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है? बिहार में सबसे अधिक वर्षा कोसी क्षेत्र में होता है। आंसर हो जाएगा डी। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कोसी क्षेत्र में होता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गंडक नदी का उद्गम कहाँ से? गंडक नदी का उद्गम कहाँ से? तो गंडक नदी का उद्गम नेपाल से। कहाँ से? नेपाल से। आंसर हो जाएगा ए। गंडक नदी का उद्गम नेपाल से। बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है? बिहार की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो बिहार की प्रमुख नदी गंगा को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी। बिहार की प्रमुख नदी गंगा। 8 नंबर क्वेश्चन। गंगा नदी बिहार में कितनी दूरी तक बहती है? गंगा नदी बिहार में कितनी दूरी तक बहती है? तो ये 525 किलोमीटर तक बहती है। आंसर हो जाएगा सी। गंगा नदी बिहार में 525 किलोमीटर तक बहती है। बिहार का कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहा जाता है? बिहार का कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा कोसी। ये धान का कटोरा कहा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन। बिहार का कौन सा जिला लीची नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला लीची नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो मुजफ्फरपुर जो है लीची नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा सी। बिहार लीची नगरी के से प्रसिद्ध है मुजफ्फरपुर। बिहार की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? 11वां क्वेश्चन है। बिहार की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? ये 4 राज्यों से मिलती है। आंसर हो जाएगा सी। बिहार की सीमा 4 राज्यों से मिलकर बनती है। बिहार के अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है? बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है? बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से मिलती है। कहाँ से? नेपाल से मिलती है। आंसर हो जाएगा बी। बिहार की राष्ट्रीय सीमा नेपाल से मिलती है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 173 मीटर है। क्या है? 173 मीटर। आंसर हो जाएगा बी। बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 173 मीटर है। बिहार का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बिहार का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो गया है। बिहार का सबसे ठंडा स्थान गया है। आंसर हो जाएगा ए। बिहार का सबसे ठंडा स्थान गया। बिहार का कौन सा जिला कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का कौन सा जिला कोयला उत्पादन के लिए? तो कोयला तो बिहार में नहीं पाया जाता है। भागलपुर में नहीं, नवादा में नहीं, लखीसराय में नहीं, इसमें से कोई नहीं। बिहार का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा पठार गया पठार है। आंसर हो जाएगा सी। गया का पठार बिहार का सबसे बड़ा पठार। बिहार का मकई का कटोरा कौन सा क्षेत्र है? मकई का कटोरा यानी मकई सबसे ज़्यादा कहाँ उगता है? तो ये चंपारण में।
आंसर हो जाएगा सी। चंपारण में मकई सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। बिहार का सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा है। बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा, आंसर हो जाएगा सी। बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? सोन नदी गंगा में पटना में मिलती है, आंसर हो जाएगा ए, पटना में मिलती है। 20 नंबर क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला सिल्क सिटी कहलाता है? बिहार का कौन सा जिला सिल्क सिटी कहलाता है? तो भागलपुर। तो भागलपुर जो है सिल्क सिटी कहलाता है, आंसर हो जाएगा ए। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पटना, क्योंकि क्षेत्रफल कम होने के बावजूद यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है, तो क्षेत्रफल घनत्व वाला पटना हो जाएगा। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर, इसका आंसर हो जाएगा कैमूर ए। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल के अनुपात में कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल पे क्षेत्र कौन सा है? तो पटना। बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर सामेश्वर गढ़ी है, जो कि पश्चिमी चंपारण में है, सामेश्वर गढ़ी, आंसर हो जाएगा डी, सामेश्वर गढ़ी। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का कौन सा जिला आलू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला आलू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो नालंदा। नालंदा जो है आलू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, आंसर हो जाएगा बी। 26 नंबर क्वेश्चन। बिहार का सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? गन्ना उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो चंपारण। चंपारण में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है, आंसर हो जाएगा सी। बिहार का कौन सा क्षेत्रफल जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा क्षेत्रफल जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी। कोसी में सबसे ज़्यादा जूट होता है, जिसमें पूर्णिया जिला सबसे नंबर 1 है। पूर्णिया जिला में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। कोसी परियोजना किस राज्य और देश के सहयोग से बनी है? कोसी परियोजना किस राज्य और देश के सहयोग से बनी है? तो नेपाल और बिहार के मदद से ये बांध बनी है कोसी परियोजना, आंसर हो जाएगा ए। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोन नदी परियोजना किस बांध से जुड़ी है? सोन नदी परियोजना किस बांध से जुड़ी? इंद्रपुरी बांध से। सोन नदी परियोजना इंद्रपुरी बांध से जुड़ी हुई है, आंसर हो जाएगा बी, सॉरी। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का सबसे अधिक जंगल किस राज्य में है? बिहार में सबसे अधिक जंगल किस राज्य में? तो पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक जंगल पाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन। बिहार में किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1973 में हुई? राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1973 में हुई थी, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1973 में की गई थी, आंसर हो जाएगा ए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा जंगल है, आंसर हो जाएगा बी। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में वन क्षेत्र प्रतिशत कितना है? बिहार में वन क्षेत्र प्रतिशत कितना है? तो 7% वन क्षेत्र है, आंसर हो जाएगा सी, 7% वन है, 7% वन है। 34 नंबर। बिहार का किस प्रसिद्ध खनिज कौन सा है? बिहार का सबसे प्रसिद्ध खनिज कौन सा है? बिहार का सबसे प्रसिद्ध खनिज अब्रक, आंसर हो जाएगा बी। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब्रक की प्रमुख उत्पादन बिहार में कहाँ होती है? अब्रक की प्रमुख उत्पादक बिहार में कहाँ होती है? तो सब
नवादा में भी होती है, गया में भी होती है, जमुई में भी होती है, इसमें तो सभी हो जाएगी। ये सभी में अभ्रक की उत्पादन होती है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की सबसे लंबी नहर कौन सी है? बिहार की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो सोन नहर जो है बिहार की सबसे लंबी नहर कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ए। 37 नंबर क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का शिमला किसे कहा जाता है? बिहार का शिमला किसे कहा जाता है? तो राजगीर को बिहार का शिमला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पहाड़ी क्षेत्र और अच्छे दृश्य है। राजगीर को बिहार का शिमला कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी, बिहार का शिमला राजगीर को कहा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का सबसे बड़ा मेला का आयोजन कहाँ होता है? 38 नंबर क्वेश्चन। बिहार का सबसे बड़ा मेला का आयोजन सोनपुर में होता है। आंसर हो जाएगा डी, सोनपुर में सबसे बड़ा मेला का आयोजन किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक? तो सभी जानते होंगे कोसी से सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है, तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी में सबसे पहले बिहार में कौन सी नदी मिलती है? गंगा नदी में गंगा नदी में सबसे पहले बिहार में कौन सी नदी मिलती है? तो सोन नदी जो है, सोन नदी मिलती है। सोन नदी सबसे पहले बिहार की नदी में मिलती है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? बिहार का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? तो गया। बिहार का सबसे शुष्क जिला गया। आंसर हो जाएगा बी, बिहार का सबसे शुष्क जिला गया। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक तापमान के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जिला अधिक तापमान के लिए प्रसिद्ध है? तो पटना, इसका आंसर हो जाएगा पटना ए। बिहार का सबसे ठंडा इलाका कौन सा है? बिहार का सबसे ठंडा इलाका कौन सा है? बिहार का सबसे ठंडा इलाका कैमूर। बिहार का सबसे ठंडा इलाका कैमूर। आंसर हो जाएगा सी, बिहार का सबसे ठंडा इलाका कैमूर। बिहार का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक कौन सा है? बिहार का सबसे अधिक कृषि उत्पादक कौन सा है? तो धान की खेती बिहार में सबसे अधिक होती है। इसके बाद मक्का, इसके बाद जूट। आंसर हो जाएगा बी, बिहार में धान की उत्पादक सबसे अधिक होती है। बिहार की फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? बिहार फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? तो राजगीर को फूलों की घाटी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी, राजगीर को बिहार की फूलों की घाटी कहा जाता है। बिहार में सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? बिहार में सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो कोयला, उत्तर कोयल नदी सबसे प्रमुख नदी, सहायक नदी है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में गंगा नदी कितने जिलों से होकर बहती है? बिहार में गंगा नदी कितने जिले से होकर बहती है? ये 17 नदियों से होकर बहती है। बिहार में गंगा नदी 17 जिलों से होकर बहती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, गंगा नदी जो है 17 जिलों से बिहार में होकर बहती है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का सबसे अधिक औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? बिहार में सबसे अधिक औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? तो बिहार में सबसे अधिक औद्योगिक क्षेत्र बरौनी है, यहाँ क्योंकि रेलवे फैक्ट्री और अन्य फैक्ट्री भी है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का कौन सा जिला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? बिहार में कौन सा जिला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो जमुई जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा ए, जमुई लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की कुल लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी है?
तो 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई है। आंसर हो जाएगा सी। तो हम लोग 50 क्वेश्चन आज किए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए। अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू। जय हिंद।